राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं उपमा अपने चैनल पर आप सभी पर प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बात कर लेते हैं करवा चौथ के विषय में, गणेश चतुर्थी के विषय में। गणेश संकष्टी भी कहा जाता है इसे। ये व्रत हम कैसे रखें, क्या पहने क्या ना पहने, किस समय हम अर्घ्य दें चंद्रदेव को, कैसे पूजन करें, इन सभी विषयों पर हम चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप एक दिन पहले, जैसे 1 नवंबर को करवा चौथ है, तो एक दिन पूर्व आप दही का, दूध का, छाछ का प्रयोग अधिक से अधिक करें। नारियल पानी का प्रयोग भी आप करें। इन चीज़ों को एक दिन पहले लेने से आपको करवा चौथ वाले दिन जब आप व्रत करेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी। तली भुनी हुई चीज़ों का और चटपटी चीज़ों का प्रयोग आप कम करें एक दिन पहले, जिससे आपको प्यास ना लगे अगले दिन। और जब आप उठिए 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन, प्रातः स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात आप अपने मंदिर में जाइए, भगवान को स्नान पूजन करके हाथ में आप जल लीजिए सर्वप्रथम और संकल्प बोलिए। हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर के आप संकल्प करिए कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मैंने आज अपने पति के लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत किया है। आपकी कृपा से मेरा ये व्रत संपन्न हो। ऐसा कह करके आप संकल्प छोड़िएगा भगवान के सामने। फिर आप व्रत रखिए। ये व्रत पूर्ण रूप से निर्जला रहा जाता है, इसमें जल नहीं ग्रहण किया जाता है। और सायंकाल आप सज धज करके अच्छी तरह से सूरज श्रृंगार करके पूजन के लिए तैयार हुई। इस दिन बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। शिव योग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है, जिसमें पूजन का सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग में पूजन करने से सब प्रकार की पूजा सफल हो जाती है। तो आप सायंकाल अच्छे से तैयार होइए, बढ़िया से तैयार होइए। आप लाल रंग की, हो सके तो लाल रंग का आप वस्त्र पहनिए। साड़ी आपकी लाल रंग की हो, ओढ़नी आपकी लाल रंग की हो, चूड़ियाँ आपकी लाल रंग की हो। और अगर लाल रंग नहीं है तो आप पीले रंग का पहन सकते हैं, हरा रंग पहन सकते हैं, बैगनी पहन सकते हैं, नारंगी पहन सकते हैं। इन सभी रंगों को आप पहन सकते हैं, लेकिन 3 रंग इसमें वर्जित किया गया है पहनना, जैसे सफ़ेद रंग, काला रंग और नीला रंग। इन 3 रंगों को इस सौभाग्य के व्रत के दिन, सुहाग के व्रत के दिन वर्जित किया गया है। तो हो सके आप तो आप इन रंगों का परित्याग करिए, उस दिन न पहनिए। और 16 श्रृंगार कीजिए, बिंदी लगाइए, मांग भरिए सिंदूर से, लाली लगाइए, चोटी बनाइए, गजरा पहनिए, लाल चूड़ी, मेहंदी हाथों में और महावर लगाइए पैरों में। 16 श्रृंगार करिए, आभूषण पहिए जो आपके पास हों। इस प्रकार सज धज करके आप भगवान गौरी गणेश का पूजन करिए सर्वप्रथम। इसमें सायंकाल गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी है। माँ गौरा का पूजन इसलिए किया जाता है कि माँ गौरा अखंड सौभाग्यवती है और वो अपने जो महिलाएं व्रत करती हैं, जो हमारी बहन बेटियां, उनको अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली है माँ। इसलिए हम गौरी गणेश का पूजन करते हैं। व्रत में पूजन के समय आप क्या करेंगे, एक पाटा लगाइए और पाटा लगा करके आप उसमें सुंदर सा वस्त्र को बिछाइए और उस पर गौरी गणेश को स्थापित करिए। उनका अभिषेक करिए, उनका पूजन करिए, तिलक लगाइए, नवीन वस्त्र पहनाइए उनको। अगर मूर्ति है तो, विग्रह भगवान का है तो। अगर विग्रह नहीं है तो आप एक लंबी सुपारी लीजिए, उसमें कलावा लपेटिए, माँ गौरा का प्रतीक बनाइए और स्थापित करिए। एक गुल सुपारी लीजिए आप, गणेश जी का प्रतीक मान करके उसमें कलावा लपेटिए और उनको गणेश जी के रूप में स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार से गौरी गणेश आपने स्थापित कर दिया। फिर उनको आप फूल से, पुष्प से स्नान कराइए, टीका लगाइए, सिंदूर चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, पान सुपारी चढ़ाइए, जो भी आपके पास है, पुष्प चढ़ाइए और उनकी आरती करिए। अब चंद्रमा का ही पूजन किया जाता है इस व्रत में। चंद्रमा का पूजन कैसे करेंगे, तो करवा चौथ की कैलेंडर भी आता है, आप उसको रख सकते हैं। किन्हीं किन्हीं के यहाँ नए चावल के आटे का चंद्रमा बनाया जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।
और किन्हीं किन्हीं के यहाँ आसे की पूजा की जाती है, चावल के आटे का आसा भी बनता है, उनकी पूजा भी की जाती है। जैसे आपके यहाँ परंपरा हो, आप उस तरह से पूजन कर लीजिए। विशेष पूजा इसमें गणेश जी की होती है, गौरी माँ की होती है और चंद्रमा की होती है। इसमें करवा चौथ की कहानी पढ़ी जाती है। एक बहन है, इसके 7 भाई हैं, और वो कहानी भी मैं अगले वीडियो में डाल दूँगी, आप उसको सुन लीजिएगा। इस प्रकार से, और किताब भी आती है कहानी की, करवा चौथ की कहानी की, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो कहानी पढ़ करके पूजन करके आप फिर एक, उसके पहले आप एक करवा लेंगे, आप पूजन से पहले ही आप करवा रख लेंगे उसी पाटा पे जिस पे आपने गौरी गणेश को रखा है। तो उस करवे में आप क्या रखेंगे, तो किन्हीं के यहाँ तो नया नया चावल रखा जाता है, और किन्हीं किन्हीं के यहाँ उसमें नए धान का चूड़ा, खीर, लाई, बताशा, गट्टा और कुछ नैवेद्य मिठाई कुछ रखी जाती है, जैसा जैसे सामर्थ्य आपके पास है। आप ऐसा करके उस करवे को भर लीजिए। उसके ऊपर कटोरी में कटोरी में आप पहले चावल भरिए, फिर उसमें दीपक रखिए आप, और जो करवा है उसकी एक टोटी ऐसी बनी होती है, तो उस टोटी में आप वो सातों सीख रख दीजिए, जिससे आपको अर्घ्य देना है। अब अर्घ्य हम किस प्रकार से देंगे, तो अर्घ्य कोई पुरुष, आपका बेटा हो, आपके पति हो, वो खड़े हो और उनके हाथ में गौ माता का दूध हो। 7 बार आप भगवान की प्रदक्षिणा करके, जहाँ आपने चौकपुरी, जहाँ आपका चौकी रखा है, वहाँ के जब 7 बार प्रदक्षिणा करके एक एक सीख लेकर के आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। जब भी आप एक सीख लेकर के घूमेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो साथ में जो खड़े हैं वो दूध डालेंगे और आपके हाथ में अक्षत और लाल रंग का पुष्प होगा। एक कोई चांदी का सामान आप ले सकते हैं, उससे भी आप रख सकते हैं उसमें। और आप 6 बार चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद 7वीं बार जब आप अर्घ्य देंगे, तो पूरा जो जल है वो चंद्रमा को अर्पित कर देंगे, मैं पुष्प और अक्षत के साथ में। फिर चंद्रमा की आरती करेंगे आप, अपने पति को भी देखेंगे। चलने से किसी किसी के यहाँ देखने का भी ध्यान है, तो आप उनको देखिए, उनको टीका लगाइए, उनकी भी आरती करिए, चरण स्पर्श करिए उनके, या प्रणाम करिए उनको और उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिर आप उनको भगवान गणेश का ही कोई प्रसाद उठा करके नैवेद्य उनको आप खिलाइए। तत्पश्चात आपके पति आपको कुछ मीठा खिला करके, जो प्रसाद रखा है भगवान गणेश का, उसमें से कुछ मीठा खिला करके आपको जल पिलाएंगे। इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। भगवान आपके पति की आयु लंबी करें, आपको सदा सुहागन रखें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ अगर, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।